सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लगा दी है। हिमाचल सीएम के लिए सुखविंदर सुक्खू का नाम तय किया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सुक्खू का नाम तय किया है। तो बड़ी खबर, मुकेश अग्निहोत्री अब हिमाचल प्रदेश के अगले डेप्यूटी सीएम होंगे। कल सुबह 11 बजे सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो हिमाचल से बड़ी खबर, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान किया, जबकि मुकेश अग्निहोत्री जो अब तक जो जयराम ठाकुर सरकार में नेता विपक्ष थे, वो अगले डेप्यूटी सीएम बनेंगे। तो जब से हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद से लगातार जोर आजमाइश और प्रदर्शनों का दौर जारी था। 3 खेमे बताए जा रहे थे, एक मुकेश अग्निहोत्री का, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू का और एक प्रतिभा सिंह का, जो लगातार अपने अपने खेमे के माध्यम से अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। और बीते दिन हमने देखा था कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल राजीव शुक्ला के साथ पहुंचे थे, तमाम नेताओं से एक एक कर बात की थी और मन टटोला था। रवि अरोड़ा इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रवि जी, कितनी बड़ी अहम खबर देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। ना सिर्फ हिमाचल की सरकार को चलाना चुनौती है, बल्कि इस सरकार को बचाकर रखना भी 5 साल के लिए चुनौती है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि वीरभद्र सिंह जी जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उनके नजदीकी को सबसे बड़ा सामने लाना एक बड़ी चुनौती था। और जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि अब सीएम बनने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो वीरभद्र सिंह जी के स्पेशल मतलब चहेते चेहरे हैं। उनको लाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि कहे। और सबसे बड़ी बात है कि 3 खेमे, जिस प्रकार से आपने अभी बताया, सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री, ये 3 अलग चेहरे थे जिन पर मंथन चल रहा था कि सीएम किसको बनाया जाए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि वीरभद्र सिंह जी की पहली पसंद थी, तो उनको ये रखकर जो है सीएम बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं पार्टी ने अपने आप को कोई घेरने की कोशिश ना करे, वो तैयारी पहले से कर ली है। और बहुत ही मंथन के बाद कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुझे लगता है क्योंकि ये 2003 में पहली बार विधायक बने थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और उस तब से अब तक करीब 4 बार ये वहां पे विधायक रहे हैं। ये अपने आप में इनका एक बड़ा एक पॉलिटिकल कैरियर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये 2013 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और अब तक इनका जो वजूद है कहीं ना कहीं इन सबसे पे भारी पड़ता है। और इनको लेकर चलना कांग्रेस ने कोशिश की है एक बड़ी गेम खेलने की, और खासकर कार्यकर्ताओं को और जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके विधायक हैं, उनको जोड़ने की। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके जो जीते हुए कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, उनमें कहीं सेंध लगाने की कोशिश ना करे या उन पर कहीं ना कहीं हैवी होने की कोशिश ना करे। क्योंकि लगातार आरोप लगता रहा है कि खरीद फरोख्त का मामले लगातार चलते हैं, जिस प्रकार लोटस जो है ऑपरेशन लोटस लगातार चलाती रही है। तो ऐसे में कहीं भी शिकायत का मौका ना मिले, तो इसलिए कांग्रेस ने, मुझे लगता है, बहुत ही संजीदगी से और बहुत। लेकिन रवि जी, अब ना सिर्फ सरकार चलाना चुनौती है, सरकार बचाना भी चुनौती है। और इस तरह से काम करना है कि अगले 5 साल बाद जब कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर चुनाव में उतरे, तो सभी के सभी धड़े एक साथ एक मंच पर काम करें। यही वजह रही कि दोनों के 2 गुट थे, दोनों का एक एक नेता अब सरकार में महत्वपूर्ण पद पर है, ताकि दोनों ग्रुप के जितने भी नीचे लीडर काम कर रहे हैं, वो सब मन लगा के काम करते रहे अगले 5 साल। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि हिमाचल का एक इतिहास रहा है, खासकर 85 के बाद, कि वहां पे जितनी भी पार्टियां बनी है, लगातार 5 साल बाद बदलाव की स्थिति आती रही है। चाहे पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। लेकिन इस बार सिर्फ बात ये नहीं है कि 5 साल बाद क्या होगा, बात ये है कि 2024 में क्या होगा। बात क्योंकि 2024 की तैयारी को बड़े स्तर पर लड़ने के लिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस
खड़ी नजर आ रही है, जिस प्रकार से उसने पैसे लिए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया है, यह कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइड करने वाली बात है। मुझे लगता है एक उन्होंने मतलब गेम चेंजर होने की एक तैयारी की है कि कहीं ना कहीं 2024 में उनको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो ऐसा ना हो कि उनके विधायक कहीं ना कहीं पाला बदल दें। तो इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत ना कहीं उनके कार्यकर्ता, उनके जो विधायक हैं कहीं बदल ना जाए, पारी ना बदलने, तो इस वजह से भी एक बड़ा कारण है कि सभी को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की गई है। और बिल्कुल, तो अब देखना बेहद खास होगा कि अब जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन कौन शामिल किया जाएगा और किस तरह से संतुलन सरकार में बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया